welcome back to my YouTube channel Math Rachna. Myself Dr. Alika Chauhan, and today we will discuss the quadratic questions. And this question has been asked in R.D. Sharma in exercise 4.10 in level 2. Okay. So the question is, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circle. Let this is the circle with the center O. ठीक है बच्चों, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ पर है. ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल पार्क ऑफ ए डायामीटर 13 मीटर, और जो इसका डायामीटर है डेट इज़ द 13 मीटर विच इज़ गिवन टू यू in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. अब वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है इसकी बाउंड्री पे, सपोज कर लो कि ये यहाँ पे है इसकी पॉइंट C, ठीक है. तो ये पॉइंट किस तरीके से है, ये पॉइंट है कि जो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट दो एंड्स हैं, अगर एक ए है तो दूसरा एंड क्या है, बी है. वो इससे अगर हम इन दोनों यहाँ से अगर मैं बी और सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ और ए टू सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो कितना है, 7 मीटर है. ठीक है. अब देखिए उसने क्या बोला हुआ है आपको, उसने बोला हुआ है कि सपोज अगर ए सी ज़्यादा है तो कि ए सी माइनस बी सी इज़ 7 है, राइट. अब बच्चों अगर हम बी सी को एक्स लेट कर लेते हैं, लेट बी सी इज़ एक्स, तो ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 7 हो जाएगा, राइट. तो आई लेट के बी सी इज़ द एक्स मीटर एंड देन ए सी विल बी बाय द गिवन कंडीशन x प्लस 7 मीटर. आई होप कि क्लियर है आप सबको, राइट. अब कुछ नहीं है, जितना भी काम था वो बस इस डायग्राम तक था. अगर ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेते हो तो उसके बाद में इसको कैलकुलेट करना उतना टफ नहीं है. ठीक है. देखिए उसने कहा एक सर्कल दिया हुआ है आपको जिसका डायमीटर जो है वो कितना है, 13 मीटर है. उसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो दो एंड्स हैं, ठीक है, ए और बी, उनसे कोई बाउंड्री पे एक पॉइंट आपको गिवन किया गया है, लेट दिस पॉइंट इज सी. तो अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस इज 7 मीटर, तो लेट बी सी जो है वो x है, तो ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 7 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा वो भी बता चुकी हूँ. अच्छा, अब आपने जो है 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट. ओके. सो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक भाई, सेमी सर्कल ही है ना ये भी हमारा. ठीक है. अब जब आप इसको देखते हो तो ये क्या है, ए सी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, जिसका हाइपोटेनस कितना है, 13 मीटर है, और जिसके अदर्स टू साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड दी x मीटर बेस एंड परपेंडिकुलर. ओके. सो इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, अब आप सोच रहे होगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, है ना. हाँ, तो क्वाड्रेटिक का ही है, लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, वो सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन नहीं देता है. अगर 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँचने के लिए पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट. आपकी पूरी नॉलेज चेक होगी. अब देखिए हाइपोटेनस कितना है, 13 मीटर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. नाउ कैलकुलेटेड, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, डेट इज़ द एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 7 जा 14x, और ये सिंपल ही है एक्स स्क्वायर. नाउ द इक्वेशन बिकम 1x स्क्वायर 1x. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, कभी भी इस तरह से जब आप इनका ऐड सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे होते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, जैसे ये एक एक्स स्क्वायर है तो इस पर टिक लगा लो, ये दूसरा इस पर भी टिक लगा लो.
सो दैट कि आपको ध्यान रहे हमने कौन सी टर्म को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे तो 2 ही हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन समटाइम ना ये इक्वेशन काफ़ी लंबी हो जाती है और आपका माइनस उसको कट करते हो जब प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली, तो जो टर्म्स होती हैं वो छूट जाती हैं और वहीं पे कुछ गलती हो जाती है। तो क्या करना है ना, हमने जिसको हमने कि भी हाँ इसको हमने कंप्यूट कर लिया है तो हम उसको टिक मार्क कर लेंगे। सो 1 और 1 2x स्क्वायर, देन इट इज़ द 14x एंड देन आफ्टर 49. नाउ वी कैन राइट 2x square plus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So it is 2x square plus 14x plus minus का 9 minus 9 is 0, 120. अब देखो इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो लेट्स डिवाइड बाय 2. क्यों कर रही हूँ? अगर तीनों टर्म में कोई भी एक नंबर आप ऐसा देख रहे हो कि जो इसका भी फैक्टर है, इसका भी है और इसका भी, तीनों का डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, सो दैट के इट बिकम अ सिंपलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x स्क्वायर प्लस 7x एंड माइनस 60, राइट. अब हमें इसे सॉल्व करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कई बार सॉल्व कर चुके होंगे. देयर इज़ नथिंग so much difficult to solve. It is simple. x स्क्वायर 60 के क्या फैक्टर ले लूँ मैं, 12 5 जा 60, so 12x minus 5x minus 60. So x is common here, it become x plus 12 minus 5x plus 12, so x minus 5 and x plus 12, राइट. तो x इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 12, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक x इज़ इक्वल टू 5. इफ x इज़ 5, दिस साइड इज़ 5 मीटर, देन दिस साइड विल बी 5 प्लस 7 इज़ 12 मीटर. ओके, सो देखो ये इसको यहाँ इसके बाद में सॉल्व करने में कुछ नहीं है बच्चों. जो मेन टास्क है वो है कि आपको एक तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो बेसिकली पूछ क्या रहा है आपसे, और दूसरा अगर आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, इसी तरह से अभी हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. इसके अलावा अगर आपको आर डी शर्मा बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. In exercise 4.8 in level 1 and question number is 2. In this question they asked कि एक बोट दी हुई है जिसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, राइट. एंड दिस बोट कैन गो 50 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर ट्रेवल इन द डाउन स्ट्रीम विद इन द 5 आवर्स, राइट. और आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे आस्क्ड, राइट. अब देखिए, अच्छा ये जो नदी वाला क्वेश्चन होता है ना, बोट वाला, ये मैक्सिममली पूछा जाता है और वो भी 5 मार्क्स के अंदर आता है. अब थोड़ा ध्यान से समझना. देखो पहले ना अगर क्वेश्चन समझ में आता है आपको तो ये उसके बाद कैलकुलेशन इजी नहीं है. जब बोट स्टिल वाटर में अगर चलती है, स्टिल वाटर मीन्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वाटर का अपना कोई स्पीड नहीं है इन दैट केस, तो बोट की जो स्पीड होती है बेटा वो 8 किलोमीटर होती है. वहीं अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि अप स्ट्रीम के जब हम जो पानी के फ्लो के अगेंस्ट अगर हम ट्रेवल करेंगे, है ना, ऐसे समझो कि पानी ऐसे आ रहा है, पानी का जो स्पीड है मतलब स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है सपोज कि वो ऐसे है और हम अपनी बोट को ऐसे लेके जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो आप जानते हो ना कि हमें उसके जो है क्या करना होगा, अपोजिट वर्क करना होगा. तो इस केस में क्या हो जाती है, अप स्ट्रीम वाले केस में क्या होती है, कम हो जाएगी क्योंकि हमको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन इन केस पानी का डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है और हमको भी साथ साथ बोट को वैसे ही फ्लो करना है, तो बोट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा. बोट में जितना धक्का हम लगा रहे होंगे, जितना उसको हम पुश कर रहे होंगे आगे चलने के लिए, और जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो भी उसमें क्या हो
जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए कि लेट ऑफ स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम है, उसकी जो स्पीड है दैट इज़ दी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बच्चों स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन केस ऑफ अप स्ट्रीम बोट को जो है क्या करना पड़ता है, उसके स्ट्रीम के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो अगर बोट की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर, तो उसमें से हमें माइनस करना होगा किलोमीटर आवर, तो इट बिकम 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर, राइट। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, वो जस्ट प्लस हो जाएगी, है ना। किलोमीटर x किलोमीटर बराबर के हिसाब से पानी आगे को बह रहा है 8 किलोमीटर, उसको क्या कर दिया राइट आगे की तरफ, तो इजीली जो है जल्दी से हम निकल जाएंगे। वहीं अगर हम उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो स्पीड जो है हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई होप बस यही पॉइंट समझना, कुछ नहीं समझना। अप स्ट्रीम में हम माइनस कर देते हैं और क्यों डाउन स्ट्रीम में हम प्लस करते हैं। अगर ये क्लियर है तो उसके बाद में कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आप जानते ही हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या टाइम इज इक्वल टू स्पीड, राइट। मैं इसका यूज करूँ, इस फॉर्मूले की हमें और क्यों हम यूज करते हैं ये भी समझा, इसको ध्यान से समझो। अगर ये क्वेश्चन या ध्यान से तो इससे रिलेटेड, बोट से रिलेटेड जितनी या इस बोट और क्वेश्चन होगा आप सबको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। उसने दिया कि बोट जो है वो अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर ट्रैवल करती है और डाउन स्ट्रीम में 22 किलोमीटर ट्रैवल करती है विद इन द टोटल टाइम 5 आवर्स। ये कंडीशन तुम्हें दी गई है, राइट। इसी कंडीशन पे हमें वर्क करना है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हेयर इज़ द टाइम, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास में डिस्टेंस। अब एक साइड में मेरा बच्चों क्या रहेगा, टाइम रहेगा, और एक साइड में मेरा डिस्टेंस रहेगा, राइट। डिस्टेंस को दो चॉइसेस होती है हमारे पास में, हमें दोनों तरफ यूनिट को क्या करना होता है, सेम करना होता है। अगर इधर हम टाइम में डील कर रहे हैं तो इधर भी हम टाइम में ही डील करेंगे, ये ध्यान रखना। ये नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाला है। इफ वी आर डीलिंग हेयर इन द टाइम एंड वी हैव टू डील हेयर ऑल्सो विद इन द टाइम। ऐसा नहीं कर सकते कि इधर डिस्टेंस में लिख के कुछ इक्वेशन फॉर्मेशन करें हम, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूँ तो इधर भी टाइम हो गया, इधर भी हो गया। अब इधर तो टोटल 5 घंटे दिए हुए हैं, तो इसको कैसे कर लेंगे, देखो बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 22 किलोमीटर है किसमें, अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बच्चे 8 माइनस एक्स। तो ये टाइम निकल के आया कि 22 किलोमीटर उसको अप स्ट्रीम में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 22 अपॉन 8 माइनस एक्स, प्लस डाउन स्ट्रीम उसको 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, एक्स प्लस 8 या 8 प्लस एक्स, क्लियर। और ये टोटल टाइम अप स्ट्रीम में 22 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो उसको टोटल टाइम लगता है दैट इज द 5 आवर। नाउ योर इक्वेशन इजीली, ठीक है, करेंगे। मैं थोड़ा इसको ना रफ कर रही हूँ। ट्वेंटी टू अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 15 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। दिस वॉज द इक्वेशन, ओके। अपॉन में अब आप इनको प्लस या माइनस कुछ भी तभी कर सकते हो जब कि आप इनके डिनोमिनेटर का क्या लोगे बच्चों, एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, देखो मैंने पहले भी बताया था,
अगर यहाँ पे और यहाँ पे मतलब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, दोनों का प्रोडक्ट जस्ट अब 8 माइनस एक्स भी कैंसिल आउट फ्रॉम द 8 माइनस एक्स, देन ये हो जाएगा 22 8 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, इट इज़ द 5, राइट। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 176 प्लस 22x प्लस 120 एंड माइनस का 15x इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी और a प्लस बी, तो 8 बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, ये कितना हो गया, ऐड करो इसको, चलो 296, ठीक है ना, ठीक है। और 22 माइनस 15 7x, and that is the इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 296 माइनस 320 इज इक्वल टू 0। नाउ 5x स्क्वायर प्लस 7x, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, ओके। 24 इज इक्वल टू 0। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी गलती जो होती है बच्चों पे बस इसके एलसीएम में होती है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और बताती हूँ। अब मान लो आप 5/x और प्लस 5/y, ठीक है, इसको सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या होगा, बिकॉज दीज आर टू द डिफरेंट वेरिएबल्स, सो जस्ट द प्रोडक्ट, ये हो जाता है, ठीक है। और अगर वेरिएबल इस तरीके से है, दोनों सेम है बट यहाँ पे तो जो पावर x ज़्यादा होगी है ना, एक्सीड पावर आपका फिर एलसीएम हो जाएगा, राइट, इस वाले केस में। अच्छा, अब ये देखिए बच्चों, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 24 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 120, और 120 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे सो दैट कि हम यहाँ पे क्या बना सकें, 7 बना सकें। करो ज़रा 120 के लिए 2 इंटू 60, और थोड़ा बड़ा सा नंबर देखो ज़रा। अच्छा, ऐसे नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जल्दी से हो जाएगा ये। 60 30 15, हाँ मिल गया। 15 8 जा 120 एंड 15 माइनस 8 इज 7, तो हो जाएगा 15x माइनस 24, 5x इज कॉमन, x प्लस 3 माइनस का 8 here is common, x plus 3, so 5x minus 8 and that is equal to 0. आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है, ये यहाँ पे माइनस का 7x आएगा बच्चों, तो इट विल बी माइनस एंड हेयर इट इज़ प्लस, सो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो x की एक वैल्यू कितनी आएगी -8/5 और दूसरी कितनी नेगेटिव वैल्यू। तो जो स्ट्रीम की जो स्पीड हो सकती है कुड नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप इसको पीछे एक बार वहाँ पे रीचेक कर लीजिएगा। आई थिंक इट वॉज द -22x एंड +7x, तो उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7x आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जस्ट बुक का नेम डाल दीजिए और क्वेश्चन नंबर